हेलो जी, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू फार्मा। दिस इज आस्था नवलानी, योर फार्मा गाइड। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नई नोटिफिकेशंस भी आपको टाइमली बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो रही होंगी। तो बच्चों, हम लोग जब से बेसिकली फार्मासिस्ट एज प्रोफेशन हम चालू करते हैं, बी फार्म से हम चालू करते हैं, तो हमारा हमेशा से सपना होता है कि हम किसी ना किसी तरीके से ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएं। सो ड्रग इंस्पेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा, आप कह सकते हैं कि प्रोफाउंड या मोस्ट अप्रिशिएटेड प्रोफेशन है पूरे फार्मा वर्ल्ड के अंदर। एंड फाइनली आप सभी लोगों का ये सपना अब साकार हो सकता है। क्योंकि हम लोग फाइनली लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नोटिफिकेशन जो होने वाली है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। सो यूपीएससी डीआई अगेन बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 20, 21, 23, 40 ऐसे पोस्ट निकलती हैं बेटा। बट अभी इस बार 186 पोस्ट आई हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की। तो हम लोग देखेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, मैं और आप साथ में मिलके, कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कैसे आपने अप्लाई करना है, एंड हाउ विल यू गेट टू द नोटिफिकेशन। सो बिना किसी देरी के लेट्स डिग इन इनटू द नोटिफिकेशन, समझते हैं कि यूपीएससी डीआई क्या रहने वाला है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को अगर साइट विजिट करनी है तो आप लोगों को सर्च करना है upsc.gov.in एंड आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होके मिल जाएगी, जिसमें आपको, अगर आप देखें राइट हैंड साइड पे, यू विल सी व्हाट्स न्यू। एंड जैसे ही आप व्हाट्स न्यू सेगमेंट पे जाएंगे, दूसरा ही एडवर्टाइजमेंट है अभी की रिसेंट टाइम में, एडवर्टाइजमेंट 7/07/2026। उस एडवर्टाइजमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको ऐसा टैब खुल के आ जाएगा अबाउट व्हाट्स न्यू सेक्शन के बाद 722026। उसके बाद आप एक फाइल आपको देखने को मिल रही है, आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। किसके एंड से? एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2026 बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट अलाउ कर रही है फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है? upsconline.nic.in पे। ठीक है, हम हर वैकेंसी को तो नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपने फार्मा डोमेन की स्पेसिफिक वैकेंसी को जाके सर्च करेंगे, जो कि हम नॉर्मली आप कर सकते हो। यू कैन जस्ट फाइंड इन द टैब एंड फाइंड सेक्शन पे जाके टाइप करके इसमें अगर आप ड्रग्स लिखोगे, ड्रग्स इंस्पेक्टर देख रहे हैं ना अपन, सो विल राइट ड्रग्स एंड विल सर्च, तो हमें मिलेगा कौन सा? पेज नंबर 153 पे वैकेंसी फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ये हमारी वैकेंसी नंबर 2020606075212127 है। ठीक है, ये इसमें हमें 186 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। कहाँ पे? CDSCO में बेटा, जो हमारे पूरे इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे हमें वैकेंसी देखने को मिली है 186 पोस्ट, जो अच्छा नंबर है, काफी अच्छा नंबर है यूपीएससी डीआई की तरफ से। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, इसमें क्या रिजर्वेशन दी हुई है इन लोगों ने, वो भी देख लेते हैं। अगर आप देखो रिजर्वेशन पोजीशन, अनरिजर्व मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए करीब 55 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 41, ओबीसी के लिए 39, एससी के लिए 35, एनएसटी के लिए 16, पीडब्ल्यूडी के लिए वी हैव कुछ कंडीशंस, उनके लिए 8 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, one of the 186 vacancies, 8 vacancies are reserved for candidates belonging to the category of persons with benchmark disabilities। तो इसमें से जो हमारी 186 वैकेंसीज हैं, उसमें से 8 वैकेंसीज पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को दी हुई हैं, जो बेसिकली विकलांग कैटेगरी में बच्चे आते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, अब शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूबीटी सुटेबल 40% एंड अबव, पीडब्ल्यूबीडी रिजर्वेशन 40% एंड अबव। कितनी पोस्ट रहने वाली हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की? वी कैन सी A B C D and E, दो दो पोस्ट ईच देखने को मिल रही है। कैसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी है वो पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि आपको किस तरीके का क्या क्या डिजेबिलिटी है, उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक बार जितने भी पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स हैं वो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को, कि उनके अंदर किस डिजेबिलिटी में वो लाई कर रहे हैं, एंड उस अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमारी सारी डिसेबिलिटीज एक्सप्लेन की गई हैं, तो एक बार आप इनको क्विक रीड कर लीजिएगा बच्चों, जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, विच इज पे स्केल इज अराउंड 8, लेवल 8 का पे स्केल है बेटा इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC। एज 30 साल तक सबको रखा गया है, ठीक है, 30 साल तक सबको रखा गया है। करीब EWS और अनरिजर्व को 33 साल तक, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन 33 साल तक, SC को 35, ST को 35। जो PWBD कैंडिडेट्स हैं वो और 10 साल उनको रिलैक्सेशन मिला है, तो अगर वो 35 से 45 के भी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 45 तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बेटा, असेंशियल मतलब अपने को चाहिए ही चाहिए ये वाली क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल नहीं है। असेंशियल मतलब मुख्यतः आपको चाहिए ये क्वालिफिकेशन। क्या रहने वाली है? बैचलर्स डिग्री इन फार्मेसी, आपके पास बैचलर डिग्री बी फार्म होना चाहिए, मतलब बी फार्म फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इस तरीके से बैचलर डिग्री, या मेडिसिन में बैचलर डिग्री, मतलब जिसके पास, जिसने मेडिसिन में मतलब MBBS किया हुआ है तो उनके पास क्या है, स्पेशलाइजेशन, मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के संग। तो इसमें मेडिसिन वाले बैचलर्स अलाउड हैं, MBBS वाले भी, और आप लोग भी अलाउड, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन हल्का बढ़ जाता है। नोटिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल और द डिस्क्रिशन ऑफ UPSC फॉर रीजंस टू बी recorded in राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड, ठीक है। सो ड्यूटीज आपको एक्सप्लेन करी गई कि आप क्या करने वाले हो। जो भी हमारे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे आप चेकिंग करोगे, प्लांट देखोगे, प्रोसेस देखोगे, स्टैंडर्डाइजिंग और टेस्टिंग लैब्स भी देखोगे, स्टोरेज एरिया, मतलब जो एक ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, वो आपको 1940-45 उसमें आपको देखना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है, एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। अदर डिटेल्स क्या है? ये पोस्ट डेप्यूटेशन वाली भी नहीं है, ये पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं है, ये पोस्ट परमानेंट पोस्ट है, बहुत ही अच्छी बात है ये। टू परमानेंट पोस्ट है अंडर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्टर्ड, ठीक है। प्रोबेशन क्या है? प्रोबेशन अराउंड 2 साल में आपको हो सकता है हायरिंग हो जाए। इसके अलावा एक आपको मैंडेटरी 2 हफ्तों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ज्वाइनिंग करने के बाद, तो 2 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद प्रोबेशन आपको एज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा आप लोगों को। हेड क्वार्टर आपका रहेगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में बेसिकली आपका हेड क्वार्टर है। और इसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को कहीं भी बेसिकली नौकरी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि UPSC DI की वैकेंसी है तो आपको सेंट्रल वेलो दिल्ली में ही पोस्टिंग दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें अलग अलग डिपेंड करती हैं कि आप लोग कहाँ पे पोस्ट हो रहे हो, ये आपको पहले ही वादा करके नहीं चल रहे हैं। दैट कैन ऑल्सो बी वेरिएबल, ठीक है, ये वेरी करेगा ही करेगा। और वेरी करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 7 CPC है, ठीक है। 7 CPC को अगर आप देखेंगे तो पे लेवल इज अराउंड 7 CPC, जिसमें हमें और क्या क्या पता होना चाहिए। यस, लेवल 8 है, तो लेवल 8 में अराउंड 47,000 अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, HRA वगैरह मिलता है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली मानो 70 से 80,000 रुपए पर मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रफली एस्टिमेटेड। तो यू कैन गेट अप टू 70 to 80K अराउंड दिस। ऑब्वियसली एक यहाँ पे बहुत ज्यादा सैलरी की बातें तो हम कम करते हुए ये बातें ज्यादा कर सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा डेजिग्नेटेड पोस्ट है, कितनी ऑफिशियल रैंक की पोस्ट है। फार्मासिस्ट में हम सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट की बात करते हैं तो हम DI की बात करते हैं, तो सैलरी इज जस्ट इन दिस केस मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कितना आपको मिलेगा। इसके अलावा बेटा हमें और भी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों को अगर वैकेंसी देखनी है, यू कैन गो एट द पेज नंबर 153 ऑफ द वैकेंसी आउट ऑफ 191 पेज टोटल है हमारे इस वैकेंसी में, और आप 153 पे जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एंड देन आपको जाना है 163 पेज नंबर पे, यू हैव टू गो टू 163, ठीक है। चलिए उस पे चलते हैं 163 पे और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको कैसे अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट क्या है? ऑनलाइन एप्लीकेशन UPSC के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन और फिलिंग करनी है। एक एप्लीकेशन फॉर्म के 4 कार्ड या 4 मॉड्यूल हैं, 3 ऑफ विच नेमली अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एंड कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये सबके लिए, सारी एप्लीकेशंस के लिए कॉमन है, फिल्ड एट द टाइम ऑफ
candidate by the fourth is for the specific post and can be filled at the time period allowed in the notification of a post of vacancy. Applicants are required to apply. तो ये बता रहे हैं कि जब भी आप फिलिंग करेंगे फॉर्म फिलिंग तो वो 4 भागों में डिवाइडेड है, ज्यादातर में वो 3 भाग हैं। 3 भागों में पहला आपको अकाउंट क्रिएशन करना है, अकाउंट बनाना है, फिर यूनिवर्सल, बहुत सारे बच्चों का हो सकता है पहले से भी अकाउंट बना हुआ हो, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि ये तीनों रहने वाले हैं कॉमन सबके लिए, मतलब सारी वैकेंसीज के लिए। जो एक हमारा चौथा वाला है वो उस पोस्ट या वैकेंसी के लिए है that can be filled during the time period allowed in the notification, जो जिसमें टाइम बाउंड है, मतलब जिसको बताया गया कि आप इतने से इतने में भर सकते हो, उनके लिए, टाइम बाउंड वालों के लिए ये चौथा सेक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो थ्रू upsconline.nic.in पे जाके, आप इस वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। जब आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपका एक URN जनरेट होगा जो सब रिक्रूटमेंट के लिए आपका एक कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर फॉर्म भरने के बाद प्रॉपर फॉर्म भरने के बाद स्पेसिफिक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, जिस पोस्ट और वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है URN के साथ। फिर URN यूनिक रहने वाला है और हमेशा के लिए कांस्टेंट रह जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डायनामिक है, चेंज होता रहेगा जब आप पोस्ट से पोस्ट अप्लाई करोगे। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन वेबसाइट के होम पेज पे दिए हुए हैं और सारी मॉड्यूल्स में दिए गए हैं ताकि लोग अच्छे से फॉर्म फिल कर सकें। ठीक है, ये प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना उसके बाद, ताकि अपलोडिंग में कोई दिक्कत ना हो। आधार कार्ड को ID की तरह यूज करना एडवाइस किया गया है ताकि अच्छे से ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो। पता चले आप लोग कहीं पे अपना पैन यूज कर रहे हो, कहीं पे अपना पासपोर्ट यूज कर रहे हो, कहीं पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं पे अपना वोटर ID। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि कोशिश करो कि आधार यूज करो ताकि ईजी हो जाए चीजें। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन होगा थ्रू द वेबसाइट ऑफ upsconline.nic.in के थ्रू टू द अबव पोस्ट फ्रॉम 27/6। ठीक है, सो ये जो वेबसाइट पे आप बेसिकली ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ये अभी नोटिफिकेशन 25 को आ गई है, 25 जून को आ गई है, पर आप लोग फॉर्म कब से भर सकते हैं, 27 जून से, 2 दिन बाद से। मतलब अगर आप 25-26 में देख रहे हैं तो क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, 17/7 बेटा, 17/7 6 बजे तक आपका बेसिकली फॉर्म की आखिरी डेट दी हुई है। 27/6 से 17/7, तो करीब मानो 20 दिन आपको दिए हुए हैं लोगों ने फॉर्म फिल करने के लिए। जो भी डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी फॉर और कैंडिडेट शैल बी प्रिस्क्राइब ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स, इंटरव्यू, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्हें बेसिकली अपना प्रिंट आउट लेके आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो बेसिकली ये आपको कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो डिपार्टमेंट के द्वारा चेक हुई और वो रॉन्ग रही देन यू विल बी नॉट एबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू राउंड। तो हमें इंटरव्यू चाहिए तो ऑब्वियसली हमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली फिल करनी है। ठीक है, चलिए, डेट ऑफ इंटरव्यू वो आपको अलग से इंटीमेटिंग होंगी, आपको अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको अलग से बताया जाएगा एंड उस अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। एंड इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अबाउट द UPSC ड्रग इंस्पेक्टर वो मैंने आपको समझा दी है। और भी आगे जो भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी बच्चों, मैं आपके संग ऑब्वियसली शेयर करने वाली हूँ अबाउट द UPSC ड्रग इंस्पेक्टर। बने रहिए, प्रॉपरली नोटिफिकेशन को रीड करिए। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें मैंने आपके संग शेयर करी हैं, एक बार जाके गो थ्रू करिए एंड अप्लाई करना चालू कर दीजिए फ्रॉम 27 जून ऑनवर्ड्स। तो जितने भी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स हैं सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत करना, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर प्रोफेशन फॉर ऑल द फार्मासिस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए जी, दैट वॉज इट फ्रॉम माई एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी आस्था नवलानी, नाउ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।